नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएँगे। क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है तो और ये आपके रेलवे के ही आपके क्वेश्चन हो जाएँगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 195 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आपके ये 3 गलत हो जाएँगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ है, 2022 में यहाँ से पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि हाइड्रॉक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में सत्य है और विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है, तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा आपका कि CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि CuCl2 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर ये आपका Cu होता है और क्लोराइड ये आपका होता है Cl2। तो कॉपर क्लोराइड ये आपका इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका रंग आपको पूछा गया है। तो इसका रंग आपका होता है नीला और हरा। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो कॉपर क्लोराइड ये निर्जलीकरण रूप से पीले भूरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके यह नीला और हरा हाइड्रो डाइहाइड्रेट में बनाता है और इसका मोलर सांद्रता या द्रव्यमान ये हो जाएगा आपका 134.45 मिलीग्राम प्रति मोल, ये आपका हो जाएगा। तथा इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्रमशः जैसे आपका हो जाएगा 498 डिग्री सेल्सियस और 993 डिग्री सेल्सियस, ये आपका गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। तो अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो उन्हीं के नाम पे, ब्राउन के नाम पर ही इनका ब्राउनियन गति इसके नाम पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो कोलाडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े या अनियमित गति करते रहते हैं और जिसे हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। और इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यातव्य है कि इस कोलाडी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है और कोलाइड में विलय कणों का आकार या व्यास ये होता है 10 मीटर तथा 10 - 7 मीटर के मध्य होता है। और कोलाडी विलयन के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे दूध, स्याही और रक्त, ये कोलाडी विलयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनको भी नोट डाउन कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा आपका कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये आपकी डेफिनेशन होती है 1 लाइन, इसको भी आप नोट डाउन कर लिया करें। तो इसे हम लोग कहते हैं विलयन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके विलियन चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, चाहे आप रेलवे का आरआरबी जेई का हो या आरआरबी एनटीपीसी का हो या आपका ग्रुप डी का हो और या आरपीएफ का हो, और भी कई एग्जाम हैं जो रेलवे कंडक्ट कराती है। तो वहाँ के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन। तो ये आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विलय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। मीन्स इसके समांगी मिश्रण को कहते हैं विलय और विलायक। तो इसे भी हम लोग कहते हैं विलयन। तो क्वेश्चन आपका घुमा के यहाँ से पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर जस्ट उसके बाद जब 2021 में जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है और प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में स्वरूप, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं और विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलयन। तो हम लोग विलय और विलायक को भी यहाँ से समझ सकते हैं।
तो इन्हें भी आप वन लाइनर में नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका ये हो जाएगा न्यूमेरिकल। जैसे क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना करें। तो ये आपका आएगा ऑप्शन वी यहाँ पे 12.8%। तो किस प्रकार इन्होंने निकाला हम लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि किसी बिलियन में पानी की मात्रा ये दी गई है हमें सवाल में 320 ग्राम, और विलायक की मात्रा भी हमें यहाँ पे दी गई है, और पूछी गई है कि विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फार्मूला है इसको यहाँ पे यूज करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलायक बटे विलायक प्लस विलयन और इंटू 100। तो ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो इस प्रकार जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12.8%। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, तो द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो ये संयोजकता आपकी हो जाएगी 13.28%। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका जो फार्मूला है इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आते रहते हैं, क्योंकि इनका डाटा चेंज कभी नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आते रहते हैं, तो आपको ये फार्मूला पता होगा तभी आप इसको लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 8.83%। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप यहाँ से भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके सलूशन भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 9.9। तो 9.09% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस प्रकार आएगा यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक यहाँ से नया आपका फार्मूला ये भी हो जाएगा, जब भी सांद्रता पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी कि विलय का द्रव्यमान बटे विलायन और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये भी आपका एक नया फार्मूला है, जब भी आपका सांद्रता पूछा जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसी का यूज करके यहाँ पे इन्होंने निकाला है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा, इनको भी साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके ये ग्रुप डी में 2018 में यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में पूछे हुए क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इनका डाटा चेंज नहीं हो सकता, और चेंज करेगा भी तो आप ये जो फार्मूले होते हैं इनको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करें, और जब बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये भी फार्मूले याद हो जाएंगे। तो फार्मूला आपको ईजिली याद होगा तो आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी। तो ये सांद्रता होगी 10.11%। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका एक नया यहाँ से फार्मूला देख सकते हैं कि जब हम लोग विलयन का कुल द्रव्यमान निकालेंगे तब आपका होता है विलय और प्लस विलायक। तो यहाँ से विलयन का आप कुल द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और एक जो सांद्रता वाला फार्मूला होता है जो अभी हम लोग ऊपर बताए थे, तो जो ये होता है आपका विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। तो विलय का द्रव्यमान हमें पूछा गया कि 36 ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान ये आपका हो जाएगा विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो 36 और 320 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 356। तो जब भी यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और 100 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.11%। तो इस प्रकार यहाँ से इनको सोल्व करते हैं हम लोग। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम में सामान्यतः नमक की मात्रा 41 ग्राम है, तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना करें। तो द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता आपकी होती है
कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलयन का कुल द्रव्यमान आपका हो जाएगा यहाँ पे 41 और प्लस 320 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 361। और 361 मीन से यहाँ से हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 361 और इंटू में 100 करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर फार्मूले को इसको यूज किए थे। तो जब भी हम लोग यहाँ से काटेंगे तो लगभग ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 9 चौक 36, लगभग आपका 9 बार ये कट जाएगा। और 9 का डिवाइड जब हम लोग 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.36%। तो ऑप्शन यहाँ पे वी यहाँ पे लगभग करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे निकाल सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट मात्रा में भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार इन्होंने सोल्व किया है यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने भी इसको सोल्व किया था। तो यहाँ पे ये आपका ऐड होता है क्योंकि यहाँ पे विलियन की मात्रा नीचे आती है और ये आपको यहाँ से दिया होगा एग्जाम में। तो ये इस प्रकार यहाँ से निकाल सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो उस चैप्टर से कुछ इस प्रकार आपके विलियन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, अपरूपता। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जैसे आपका 207 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये होते हैं आपके 60। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप होता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही आपका पॉइंट हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लेना। और जिसमें कम से कम आपके 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आगे एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण विभिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो उसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग अपरूपता। तो अपरूपता ही हमारा नया चैप्टर है जिसकी यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं और इसको चाहे आप नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण विभिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो तो उसे हम लोग कहते हैं अपरूपता। जैसे आपका हो जाएगा कार्बन के विभिन्न अपर रूप, जैसे आपके हो जाएंगे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे हीरा भी आपका होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको डिस्कस करके चलते हैं और जो भी आपको हो सकता है नोट डाउन करने के लिए बोलते हैं तो उसको भी नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से इसी के फैक्ट से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न भी जस्ट बना दिया एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि 2018 में पूछा गया था और उसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आगे चलकर 2021 में एग्जाम हुआ था, वहीं से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया था। तो इसीलिए आप ये नोट डाउन जरूर करते रहा करें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन कार्बन के ये अपर रूप होते हैं, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील एवं ग्रीन हाउस गैस होती है और यह कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा ये होती है आपकी 0.03% और इसका उपयोग हम लोग सोडा वाटर में करते हैं, चीनी उद्योग में करते हैं और सफ़ेद लेड के उत्पाद में और अग्निशामक यंत्रों के रूप में करते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अग्निशामक यंत्रों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जब भी आपकी आग लग जाती है, कहीं आपने देखा होगा, तो एक ये सिलेंडर टाइप का कुछ ऐसा होता है और उसमें इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ वायर निकला होता है और यहाँ से इसको दबा के हम लोग इसको उसको आग को बुझाते हैं। तो यही होता है आपका अग्निशामक यंत्र। तो इसी में आपकी भरी होती है CO2। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो कार्बन का अपर रूप ये हो जाएगा आपका हीरा। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये आपके कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो ना तो चाक होती है, ना जिप्सम होता है और ना संगमरमर होता है, लेकिन आपका हीरा ये आपका कार्बन का अपर रूप होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत ये हो जाएगा आपका किम्बरलाइट पत्थर होता है और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा।
इसका आपेक्षिक घनत्व ये होता है 3.52 होता है और यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है और यह विद्युत और ताप का कुचालक होता है। तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना कि हीरा प्रकाश में क्यों चमकता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम के आपके पूछे हुए थे और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम आपका हो जाएगा अणु द्रव्यमान या भार। तो यहाँ से किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा 211 नंबर कि पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान तो ये होता है आपका 90 यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। तो पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान ये 90 यूनिट होता है। तो द्रव्यमान चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हो जाएंगे कि पानी जिसका आपको फार्मूला ये नोट डाउन कर लेना है H2O का आणविक द्रव्यमान ये 2 गुणे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या और प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। तो ये होता है इसका फार्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ से इसी का यूज़ करके हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये होता है आपका 106। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो तत्वों का परमाणु भार यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम लोग बात करें सोडियम का ये हो जाएगा आपका 23, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, कार्बन का हो जाएगा 12 और सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना Na2CO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं आणविक द्रव्यमान यहाँ पे निकाल सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी इंपॉर्टेंट है आपका कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो ये हो जाएगा आपका 16.8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जिसका प्रतीक होता है N एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान ये होता है 14.0067। देखिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक ये आपको आता हो तो आप इसका लगभग लगभग 2 गुना कर देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान हमें मिल जाता है। लेकिन ये सभी में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये आपका लगभग लगभग परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है। तो ये आपको एक ट्रिक याद रखनी होती है। जब आपको ना पता हो तभी यही आप अप्लाई कर सकते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। तो रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज 1772 में की थी। ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी। तो ये खोज की थी आपकी नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो CaOH का होल टू आई। अगला प्रश्न है आपका कि CaOH का होल टू आई का सापेक्ष द्रव्यमान बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 74U। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो किस प्रकार यहाँ पे इन्होंने निकाला ये देख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके कार्बन 12 के। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 12। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितनी गुनी भारी है। तो यहाँ से तुलना हम लोग करते हैं C12 से। तो ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे इसीलिए करेक्ट हुआ था। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया आपका नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, लेकिन आपका पूछा गया है अमोनिया का। तो सबसे पहले आपको अमोनिया का फार्मूला ही पता होना चाहिए। ये होता है आपका NH3। तो ये होता है आपका अमोनिया का फार्मूला। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु दिए गए हैं। तो ये हो जाएंगे 3 और नाइट्रोजन का 1 दिया गया है। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे है 1
नाइट्रोजन के दिए गए हैं 14 और हाइड्रोजन का दिया गया है 1। तो इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो किस प्रकार आएगा, जैसे ये हो जाएगा NH3, ये फार्मूला होता है। तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु ये हो जाएंगे, इसका मान 1 ही रहेगा, यानी 3 × 1 और प्लस नाइट्रोजन के हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएंगे 14। जब भी इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से इसको सॉल्व करना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो ये हम लोग करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न से पहले सब लोग यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार ये होता है 1.008 होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। प्रोटियम, तो ये आपके इन्हों नोट डाउन जरूर कर लेना। प्रोटियम ये होता है आपका H11, और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये होते हैं आपके समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो ये तीनों नोट डाउन जरूर कर लेना आप। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। तो ये हो जाएगा आपका 64 म्यू। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार इन्होंने निकाला, यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का ये आपका रहा फार्मूला SO2, जिसमें यह सल्फर तो 1 है और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो इसीलिए सल्फर हाइड्रोजन के 2 का गुणा करके और सल्फर वाले को जोड़ दिया गया है, जो कि आ जाएगा आपका 64 म्यू। तो किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए उनके परमाणु द्रव्यमान का योग करके हम लोग निकालते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आज का लास्ट। बढ़ेंगे कि पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो ये हो जाएगा आपका 18 म्यू। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसके आप जल का फार्मूला भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका आणविक द्रव्यमान तो यहाँ से जैसे हो जाएगा 2 × हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान और प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 × 1 और प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 18। तो इस प्रकार यहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं ये 25+ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किए, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको डायरेक्टली यही मिलेंगे, क्योंकि इनमें कोई डाटा चेंज नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे भी इसको शेयर करें। तो आपका एक सब्सक्राइब और लाइक ही है जो हमें आगे मोटिवेट रखता है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।